इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देके रखा है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। देखिए इसका मतलब क्या है कि हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करके रखा है जो कि sin थीटा अपॉन sin थीटा मतलब कि ये दिया हुआ है थीटा। आपको खाली स्टेप्स ऑब्जर्व करना है। आप कभी कभी साइन और कॉस का नाम सुनते ही घबरा जाते हो, तो आपको वो नहीं करना है। सो 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, ये एक हम लोग को क्वेश्चन देके रखा है। अब इसमें क्या बोला कि ये जो पूरा टर्म की जो वैल्यू है, टर्म की पूरे टर्म की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो प्योरली रियल है। प्योरली रियल मतलब क्या कि ये जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। तो अब देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर अगर प्योरली रियल होता है ना, तो उसमें ना इमेजिनरी नंबर की वैल्यू होती है 0i। मतलब उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जैसे जो बी के a + b के फॉर्म में होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो b की वैल्यू रहेगी ना वो 0 रहेगी। 0 देखिए i के साथ 0 है ना, तो b की वैल्यू 0 रहेगी अगर कोई भी नंबर प्योरली रियल है तो। समझ आए? सो इस बात को आप ध्यान रखना। अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो जैसे मैंने लिखता हूँ a + b i हमारा जनरल फॉर्म है। अब मैं लिखता हूँ 1 + 0i, तो ये 1 ही हो गया क्योंकि 0 × i विल गिव यू 0। 1 + 0 = 1। सो ये आपका रियल नंबर हो गया। तो उस कंडीशन में आपका b का वैल्यू 0 रहता है। इस बात को आप ध्यान रखना, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे जाके, बट अभी आप खाली इसको ध्यान में रखो। अब देखो दोस्तों, पहले तो इसको एज इट इज लिख दो, 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। यहाँ पे सोल्यूशन शुरू हो गया। सो 2i sin थीटा। अब कभी भी आपको सॉल्व करना है डिनोमिनेटर वाले टर्म को, तो उसको उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। जो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट आएगा, इसका कॉन्जुगेट से नहीं है, नीचे वाले डिनोमिनेटर के। तो 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा, इतना हो गया। अब पहले ऊपर ऊपर का ही मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे का a + b - b हो जाएगा। हम बहुत बार कर चुके हैं ऐसा। सो a² - b²। अभी ऐसे देखो, बाद में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो 4 इंटू, मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप खुद जल्दी कर लेना। और +3i sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2i sin थीटा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ डिनोमिनेटर गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसके बाद i² sin² थीटा वैसे थीटा एंगल होता है ना। अब देखिए 4 × 1 = 4, समझना। 4 × 1 = 4 और देखिए 4 × 2 = 8, तो +8i sin थीटा। अब यहाँ पे प्लस, अब देखिए 3i sin थीटा × 1, 3i sin थीटा एज इट इज रहेगा, तो 3i sin थीटा एज इट इज आ गया। अब प्लस का साइन प्लस प्लस प्लस, देखिए 2 × 3 = 6, i × i² और sin थीटा × sin थीटा sin² थीटा। एकदम जैसे जैसे सॉल्व करना ऐसे कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसका हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का लास्ट स्टेप ये था। लास्ट स्टेप क्या था हमारा, ये वाला नंबर आया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8i sin थीटा + 3i sin थीटा, देखिए इनका जो ये टर्म है वो सेम है, i sin थीटा और i sin थीटा दोनों के अंदर है, तो आप इसको प्लस कर दोगे तो 8 + 3 कितना होता है, देखिए 4 + 11i sin थीटा, इसको ऐसे लिख दो। प्लस देखिए i की वैल्यू होती है -1, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से -6 sin² थीटा, ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पे। ध्यान से समझो क्या क्या, देखिए 6 × -1 -6 ही होता, तो मैं डायरेक्ट ये वाला टर्म लिख दिया। आप इतना ज्यादा थोड़ा बहुत गैप वैप कर सकते हो, इतना कुछ कंपलसरी नहीं है, इतना वो समझ में आता है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, नीचे तो 1 यहाँ एडिटिव रहेगा। अरे देखिए 4 × -1 -4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 sin² थीटा, इतना याद रखा। अब देखिए दोस्तों, इतना ये वाला टर्म पूरा उतार लिया उन्होंने नीचे। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 4 यहाँ पे -6, इसको आगे ले लिया, इसका रीजन आगे बताऊंगा कि मैंने इसको आगे क्यों ले लिया, प्लस i। देखिए अब क्या करो ना, साइन को ऐसे दो और i को पीछे कर दो। आप इसको बीच में भी सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे करोगे तो भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों 1 + 4 sin² थीटा। अब फिर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई मत करो ना, कुछ भी नहीं होगा। अब क्या करना है, देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 - 6 का sin² थीटा में i नहीं है, पर 11 sin थीटा में i है, 11 sin थीटा i है। तो क्या करो, यहाँ पे रियल पार्ट अलग से ले लो और इमेजिनरी पार्ट अलग से ले लो। कैसे लोगे, देखो 4 - 6
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये पूरा एक टर्म पूछ दे दो 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे ऐसा बड़ा सा प्लस दो ऐसे मतलब, और 11 साइन थीटा ब्रैकेट आई वो मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा 1+4 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लोगे तो 1+4 साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा और उसके बाद यही टर्म मिल जाएगा, जो ये टर्म था ना इसको मिल जाएगा। तो उसको मैंने ब्रेक डाउन किया इक्वल्स टू a+bi। अब क्या करोगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लाइन याद रखो, फॉर प्योरली रियल नंबर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0, मतलब दैट इज देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा b क्या है, b हमारा ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे लिख दो 11, यहाँ पे आई में ना आई कैंसिल हो जाता है, आई देखो यहाँ पे क्या करोगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऐसा लिखोगे, उसके बाद a इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू लिख देना और b इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू लिख देना। b आई नहीं आएगा उसके अंदर, b इक्वल्स टू इतना रहेगा, जब b आई लिखोगे ना b आई तो उसके साथ ऐसा आई लिख देना। बट यहाँ पे देखो 11 साइन थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, सीधा b इक्वल टू 0 है ना इसलिए ऐसा। अब क्या करोगे, 11 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0, सो 11 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, therefore sin थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन 11 इक्वल्स टू 0, मतलब कितना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एट द एंड हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू 0 मिल गई, पर हम लोग को लास्ट में क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो वो थीटा इक्वल्स टू, देखिए साइन थीटा कब 0 होता है, साइन 0 इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू, पर देखिए खाली 0 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, साइन 0 इक्वल टू 0 था तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर देखो 0 नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से अगर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना तो देखिए उसका मतलब क्या होता है, साइन 0 180 360 और सो ऑन, मतलब कि 720 ऐसे आप, और यहाँ पे -180 -360 ये सारे वैल्यू साइन के 0 होते हैं, तो आपने लास्ट में, और पर इस सबको रेडियन में क्या लिख दो, 0 रेडियंस, पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस, समझ में आ रहा है। और उसके बाद 72 को आपको कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, देखिए पाई बाय 180 करना पड़ेगा और 0 0 कैंसिल, देखिए क्या 3 6 18 3 2 6 3 4 12 3 1 4, तो ये कितना होगा 4 पाई रेडियंस, 4 पाई, 3 पाई भी आएगा, 3 पाई भी बीच में आता है, 3 पाई रेडियंस भी, 3 पाई, देखिए इसका ध्यान से पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये माइनस पाई रेडियंस और ये -2 पाई रेडियंस, ध्यान से देखना, थीटा इक्वल्स टू n पाई रेडियंस वेर ये मैं समझाने के लिखा है, मैंने इसको मत लिखना, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब देखो ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे देखिए ये 1 पाई रेडियन, ये है 2 पाई और 3 पाई रेडियन भी होता है, और यहाँ पे -1 -2 और ऐसे -3, मतलब कि जितने n का मतलब है इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या होता है, ऐसे इन्फिनिटी से आएगा, -3 -2 -1 करके, फिर 0, फिर 0 के बाद 1 2 3, मतलब क्या कि वो n के मल्टीपल में रहेगा, जहाँ पे n की वैल्यू होगी -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसा रहेगा वैल्यू पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या आई लास्ट में, n पाई रेडियंस वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये सब मैं समझाने के लिए लिखा था, इसको मत लिखना। तो समझ में, आई होप क्या कोई प्रश्न समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ तो आप प्लीज डाउट पूछिए और विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन कैसा है, तब तक के लिए आप इस सम को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस वाले मतलब को मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा है उसमें क्या दिया था कि साइन 0 इक्वल टू 0, तो उसके हिसाब से साइन का जो थीटा है उसका वैल्यू खाली 0 आना चाहिए, बट एक्चुअली में अगर आप डीपली स्टडी कर ट्रिग्नोमेट्री को तो आपको क्या पता चलता है कि साइन 180 360 एंड उसके बाद कितना होता है 540 720, वैसे भी उसके मल्टीपल में भी उसका वैल्यू 0 ही रहता है वो सबके। और अगर आप वही माइनस में चलो -180 -360 -540 -720, तो वहां पे भी वैल्यू चलता रहता है। मतलब क्या कि आप चाहे 1 पाई ले लो, 2 पाई ले लो, 3 पाई, यहाँ पे 0 पाई मतलब 0 देगा, तो 4 पाई फिर 5 पाई और ऐसे सो इन्फिनिटी पाई, समझ लो ऐसे इन्फिनिटी पाई ऐसे समझ लो, तो ऐसे चलते जाएगा ये। और यही चीज आप माइनस में ले लो -1 पाई -2 पाई, तो मतलब कि वो ऐसे चलते ही जाएगा, इन सारे की वैल्यू 0 होती है, समझ में।
तो थीटा इक्वल्स टू हम लोगों ने शॉर्ट में कर लिया एन पाई रेडियन, जहाँ पे एन की वैल्यू हमारी इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है आपका पूरा वो नंबर लाइन होता है, जहाँ पे वो माइनस से लेके आते हैं लोग पॉजिटिव लेके आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा है मतलब है इसका। सो आई होप दोस्तों क्या कोई ऐसी समझ में आएगा, समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खाली जगह प्लीज को चेकआउट कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सीटी के प्लेस बना के रखे हैं, आपके 10th जो बोर्ड है 2022 के उसको प्लेस बना के रखे हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म करा के हो गया, सेकंड चैप्टर जल्दी शुरू हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग our channel and you are suggesting this channel to your 12th standard friends also and your 10th standard friends also. Thank you दोस्तों। शुरू करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी इजी था बट आपको समझना होगा कैसे हम लोग उसको कर रहे थे, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या देख रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देख रखा है और उसके जो भी कॉन्जुगेट्स है और उसका जो माइनस वैल्यू, उसके जो कॉन्जुगेट का जो माइनस वैल्यू, उस सबको हम लोग को आर्गेन्स डायग्राम में प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेके रखा है, z इक्वल टू 3 + 5i, देन रिप्रेजेंट z कॉन्जुगेट माइनस z एंड माइनस z कॉन्जुगेट इन आर्गेन्स डायग्राम। आर्गेन्स डायग्राम क्या होता है आपका, एक ग्राफ होता है, इसे मैं ऐसे बेसिक बता चुका पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। एक ग्राफ होता है जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हो। तो देखिए दोस्तों ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है और आपको क्या प्लॉट करना है, a, b को प्लॉट करना है। a को आपको x एक्सिस में प्लॉट करना है, b को आपको y एक्सिस में प्लॉट करना है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। वो कैसे करना है सब बताऊंगा। तो ऐसे करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इनके वैल्यू जान लेते हैं, उसके बाद इनके कोऑर्डिनेट्स जान के इनको प्लॉट करते हैं। देखिए दोस्तों z इज इक्वल्स टू 3 + 5i, तो इसका ऐसे 3 डॉट डालना है, को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद होगा आपका 10th स्टैंडर्ड। तो 3, 5 ये a है आपका, ये b है, फिर आपका आता है z कॉन्जुगेट, तो वो जाएगा 3 - 5 है, बहुत ज्यादा इजी है। इसको भी 3 डालो, इसको डालो 3, -5। अब माइनस z का मतलब क्या है कि -3 + 5i कर दो, इसका मतलब क्या है इक्वल्स टू, अभी इक्वल टू डालो -3 - 5i, माइनस वो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। फिर इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हो। सो आगे इसका कोऑर्डिनेट्स -3 - 5। अब आपका माइनस z कॉन्जुगेट सीधा सीधा जो इस कॉन्जुगेट का वैल्यू निकला उसके ऊपर माइनस का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ब्रैकेट 3 - 5, तो इसका वैल्यू आएगा -3 + 5i, समझ में आ रहा है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट का साइन डालो और आया क्या इसका वैल्यू -3, 5। इतने आपके वैल्यूज आ गए, इनको ध्यान रखो, इनको भी प्लॉट करना है। आप पहले आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मतलब कि अभी आपने सबसे पहले स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अब देखिए क्या करना है दोस्तों यहाँ पे। अब हम लोग को पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको ध्यान रखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा का पूरा 3, 5 3, -5 -3, -5 और -3, 5। अब आप क्या करना है दोस्तों, पहले इसको रफ कर दो। अब आप एक ग्राफ पेपर ले लो, या तो नॉर्मल अगर आप एक प्लेन पेपर पे अच्छे से सेंटीमीटर के नाप से अगर आप ग्राफ बना लेते हो तो वो एकदम बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्राफ कंपलसरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आपका ग्राफ बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझ के लेना है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4, खाली कॉन्सेप्ट समझो, वो अभी थोड़ा मेजरमेंट ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 और -5 तक ले लो, क्योंकि देखो लास्ट वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये ऐसा आना चाहिए बट अभी हमारे पास जगह नहीं, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला वैल्यू क्या है, 3, 5 का, जो कि हमारा z है। तो मतलब यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, तो वो आएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा, आप पूरा स्केच ले करना, और उसका आपको इसको ओरिजिन से अभी मैं जोड़ ओरिजिन से, पहले इसको मार्क कर लो, खाली ऐसे मार्क कर लिया आपने, ये ऊपर सर्कल ऐसे, पर मेन पॉइंट ये है, यहाँ आपने z लिख दिया, समझ में। अब सेकंड है 3, -5, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो ऐसे ही नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपको पॉइंट करना पड़ेगा। तो ये आपने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, जो कि आपका है z कॉन्जुगेट। अब -z की बात है, तो वो क्या है -3 और -5, तो वो इस साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे x भी नेगेटिव था और y भी नेगेटिव था, यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर दो, स्केच ज्वाइन करना आप, इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, एकदम सीधा लाइन आएगा, ये तो टेढ़ा हो जा रहा है।
और उसके बाद ये आपका ज्वाइन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा ज्वाइन हो चुका है, बस इतना ही ज्वाइन करना था। यही आपका आर्गेंट्स डायग्राम, ये यहाँ पे आपका इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सो आई होप दोस्तों कि ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहा ही होगा। सो अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए दोस्तों, ये एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का। आपका जो नॉर्मल फॉर्म था z इक्वल्स टू a प्लस बी आई, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। बट आप इसको पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब उसको कैसे करना है मैं दिखाता हूं, देखिए दोस्तों कैसे करना है। अब z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे इसको आगे को आगे लिख सकते हो, उसका अपना मतलब है। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। अब सबसे पहले पोलर फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन आपके नया चीज क्या होगा, r, बट इसको आप जानते हो, कैसे जानते हो देखिए दोस्तों, r इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z, और इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही इस बात को ध्यान में रखो बस। उसके बाद थीटा कैसे निकालते हो आप, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, या तो आप ऐसे लिखते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन ए, और फिर इसके बाद जो भी वैल्यू आता है उसको थीटा से इक्वल कर देते हो। वो तो समझ में आ गया। तो बेट क्या है, आपको सब कुछ आता है, खाली एक बार आपको सबको ऑब्जर्व करना है। और मेन यहाँ पे क्या है कि अब देखिए थीटा भी निकाल लिया आपने, जेड भी निकाल लिया। उसका देख सकते कि थीटा का वैल्यू आ गया आपका पाई बाय 4 रेडियंस। रेडियंस में बात करेंगे, मैंने रेडियन का पूरा कॉन्सेप्ट बता के रखा है, मैंने वीडियो भी डाल के रखा है, पूरा चैनल पे आके चेकआउट कर सकते हो, बार बार नहीं बता सकता मैं। तो पाई बाय 4 रेडियंस आ गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, समझे कि आर का वैल्यू है 2, सो कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो वही रहेगा। तो बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ देना है, बस ये आपका पोलर फॉर्म हो गया बस। तो ये 2 है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाई डॉट है ई क्या है, उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, इसको समझे थीटा e टू द पावर थीटा आई, मतलब क्या, और थीटा समझे यहाँ पे हमें कहना है r क्या है 2e, और थीटा क्या है हमारा पाई बाय 4i। बस ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेन क्या है, आपको r निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के बाद जहां जहां ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो इसको, मतलब कि याद कर लो वही, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। बस यही करना है पूरे क्वेश्चन में, जो भी सब क्वेश्चन होंगे सब यही करना है। सो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सो आई होप कि पूरा बेसिक्स तो क्लियर हो ही गया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले ही लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन तो इजी होता ही है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे कहाँ गया वो, देखिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का पहला वाला वो करना है। तो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, खाली आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 3i। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले a इक्वल्स टू क्या है -1, b इक्वल्स टू, ये सब फॉर्मूला से इसको याद कर लो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, r निकालेंगे। r इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये मोड ऑफ z का फॉर्मूला ऐसा कैसे बना वो भी मैंने बता के रखा है पहले के वीडियोस में, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z का एक वीडियो है। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट में क्या करना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, और ये अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये आ गया √4। सो आपकी r की वैल्यू आई 2, r की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे tan थीटा निकालेंगे, विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। तो वो लिख लेना आप लोग, वो हम लोग ने बहुत बार लिखा है इसके पहले सब में। तो आपका b है √3 अपॉन -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -√3, और नीचे आप डिनोमिनेटर के उनको दिखाते नहीं हो, लिखते नहीं हो। तो tan थीटा आपका -√3, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पहले सब कुछ बता के रखा है, तो वो वीडियो देख लेना। अब आपका √3 कब आता है, जब आपका tan 60 होता है, tan 60 आपका √3 आता है ना। तो अब करोगे, देखो माइनस एज इट इज रहेगा, -tan 60 हो जाएगा, बट अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, a का वैल्यू का माइनस में, b का वैल्यू का प्लस में, तो माइनस प्लस का मतलब क्या है कि आपका थीटा, आपका tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, आप उसको लिखोगे पाई माइनस थीटा। सो इधर आएगा tan
पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 क्यों? क्योंकि इसका ये रेडियन वाला फॉर्म है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पहले की वीडियोस देख लेना, अगर आपने पहले का वीडियो देखा तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अब tan ब्रैकेट लिखो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3, बस मैंने इसको पूरा शॉर्ट में कर दिया। tan थीटा इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस 3 और देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3। इतना समझ में आया? अब क्या करोगे, 2 पाई अपॉन 3 आ गया आपका। अब इतना इतना कर लिया आपने। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पहले तो मतलब थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आगे। आर की वैल्यू 2 है, इसको याद रखना, मैंने यहाँ पे इसलिए इसको रब नहीं किया, बाकी जो पहले के स्टेप्स उसको रब कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सबसे पहली बारी आती है पोलर फॉर्म की। z इज इक्वल्स टू, पोलर फॉर्म में से लिख देना, पोलर फॉर्म। तो z इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखना हमेशा, ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो i को तो अलग तरीके से लिखना ताकि कुछ समझ में। अब r का वैल्यू क्या है 2, cos 2 पाई बाय 3 प्लस i साइन 2 पाई बाय 3। तो इतना z इक्वल्स टू पोलर फॉर्म आ गया आपका। सब चलिए दोस्तों, इधर तक आपको समझ में आया तो आप अपने आप को शाबाश कह सकते हैं। अब बारी आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, ef की बारी आती है। z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला r पाई सॉरी थीटा r मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर थीटा i। तो आपका r है 2 और आपका e तो एज रहेगा, और थीटा क्या आ गया आपका 2 पाई बाय 3 i। तो मेन क्या करना है आपको, हर वक्त r निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा को लिए tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a वाला फॉर्मूला है। उसके बाद मेन बात क्या है कि देखिए a और b का साइन नोटिस कीजिए, कौन से कोऑर्डिनेट में tan लाई कर रहा है उसको जानिए, उसके बाद सब कुछ चीज इजी हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों आपको वाला चीज भी समझ में आया होगा। समझ में तो वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, इस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों अब हम लोग इसका सेकंड सम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो खाली माइनस आई है, तो देखो कुछ डरने की बात नहीं है, तो ज्यादा इजी है। खाली जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखिए अब यहाँ पे खाली माइनस आई दिया है, मतलब खाली इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट 0 है आपका। तो कैसे लिखोगे, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो जाएगा, 0 माइनस आई, देयरफॉर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू कितना -1। अब देखो ध्यान से, अब आप इस 0 को प्लस में समझ, 0 मतलब 0 होता है, न्यूट्रल होता है वो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा लाइज इन नेगेटिव देखिए प्लस माइनस नेगेटिव बी को आप तो y में, तो आपका आ जाएगा नेगेटिव y एक्सिस। कैसे देखो दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ये y और ये y है, ये x है, x डैश है, ये y डैश है, और यहाँ पर ओरिजिन है। ओरिजिन के ऊपर, आई रिपीट, ऊपर लेफ्ट साइड क्या दिख ऊपर y पॉजिटिव रहेगा, ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे देख दो, b को आप माइनस में, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो देखिए, और b को आप y में रिप्रेजेंट करते हो। देखो a को आप x एक्सिस पे ये लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, और b को y में। तो अगर b का वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब उसको हम लोग माइनस यहाँ पे कहीं पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे कहीं पे प्लॉट करेंगे b को। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे आपका थीटा आ रहा है, तो थीटा का एंगल कैसा बनेगा, देखिए थीटा का एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ तक आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है। अब इस बात को ध्यान समझना है, देखिए b माइनस में था आपका, तो थीटा लाइज इन नेगेटिव y एक्सिस। b को आप y में रिप्रेजेंट करते हो, बट b नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस में। अगर ये पॉजिटिव होता तो आप उसको पॉजिटिव y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इतना समझ में आ गया। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना। सबसे पहले अब यहाँ पे निकालते हैं r इक्वल्स टू √a² प्लस b²। आपका ये क्या है, 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर, -1 है ये, तो 0 का स्क्वायर कुछ नहीं रहेगा, तो -1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1, इसको लिख लो, इसको मतलब नोट कर लो। अब tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a, क्या आएगा, देखिए -1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। वो उसका वैल्यू होता ही नहीं है, उसका वैल्यू ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। पर यहाँ पे देखिए फिर tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए इसलिए बोलो कि टेबल है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा, और मैंने इसको याद भी करा पहले वीडियो में। अब tan थीटा कब इन्फिनिटी होता है, tan 90 में वो थीटा इन्फिनिटी होता है। तो अब ध्यान सुनो, बट अगर वो 90 में होता था तो पॉजिटिव में होता ना, ध्यान से देखो, 90 तो यहाँ पॉजिटिव साइड में बना रहा है, नेगेटिव बना 270 में, और 270 को आप कैसे लिखते हो, पाई रेडियंस में 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 होता है, वो पाई कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करो, आपको मिल जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ क्या है, b का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, मतलब आपका थीटा नेगेटिव y एक्सिस में आ रहा है, नेगेटिव नीचे लाइन में आ रहा है। अगर और यहाँ पे tan 90 इंफिनिटी होता है, बट वो नेगेटिव में से 270 हो जाएगा, और 270 की वैल्यू भी इंफिनिटी होती है।
90 का जितना भी मल्टीपल रहेगा ना वो इन्फिनिटी का ही रहेगा, उसका वैल्यू इन्फिनिटी में ही आएगा। tan की बात कर रहा हूँ, tan 90 में जितना भी वो आएगा, tan 180, tan 270, tan 360, tan 450, ये सब इन्फिनिटी है। बट यहाँ पे वो नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव में 270 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए therefore थीटा इक्वल्स टू 3π/2 रेडियन। इसको याद रखना, 90 होता तो π/2 होता खाली, बट यहाँ पे 3π/2 क्योंकि वो नीचे वाले साइड में आ रहा है, नेगेटिव है इसलिए, समझ में। सो अब आर के एल्गोरिथम को थीटा के एल्गोरिथम को उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अब z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, r के वैल्यू 1 cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2, खत्म। यहाँ पे ये वाला सम, इस वन को हटाना मत, ये रहने दो ना से। अब आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बारी आती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कैसे करोगे, z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय थीटा i, r का 1 इंटू ई आपका 3π/2 i, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। सो आई होप दोस्तों कि आपको चीज समझ में आ समझ तो इस वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह को कर सकते हैं। अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, करने की z इज इक्वल्स टू -1 दे के रखा है हम लोग को। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे -1 क्या है, आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक और तरीका है, -1 + 0i। यहाँ पे आपका a -1 हो गया और b 0 हो गया। यहाँ पे therefore थीटा लाइज इन नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि आप इसको x रिप्रेजेंट करते हो। ये सारा मैंने पहले सारे क्वेश्चन बताया कैसे ये सब होता है, तो उसको देख लेना। तो थीटा लाइज इन नेगेटिव x एक्सिस। अब इसका मतलब ये इसका यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले r निकालते हैं, r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b²। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कुछ नहीं आएगा, तो देखिए आपका √1 आया, और therefore r इक्वल्स टू 1। इसको ध्यान में रखना, इसका काम आएगा बाद में। अब tan थीटा निकालते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। tan थीटा निकालने का तो खाली वैल्यू पुट करना होता है। tan थीटा इक्वल्स टू b/a। आपका b है 0/-1। अब ध्यान से देखो, अब ये -1 इंटू 0 एनीथिंग, यहाँ इसका वैल्यू 0 ही आएगा। tan थीटा को 0 आ रहा है आपका, ध्यान से देखो। tan थीटा क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अब थीटा तो 0 आ गया, अब क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू 0, समझ में। tan 0 को 0 होता है, तो पता है ना हम लोग को। tan देखिए sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, tan 0 आपका 0 ही होता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 रेडियंस पे लिखना। तो यहाँ पे यार काम तो एकदम इजीली हो गया, कुछ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। थीटा नेगेटिव एक्सिस वाला जरूरत ही नहीं पड़ा। अब क्या करोगे, हाँ एक दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा y डैश है, ये हमारा x डैश है, और ये हमारा ओरिजिन है। देखिए अगर थीटा अगर यहाँ पे मैंने क्या थीटा नेगेटिव एक्सिस में लाई करता है, या इसकी गलत स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं गलती हो गया थोड़ा सा। थीटा इक्वल्स, देखिए यहाँ पे क्या थीटा लाइज इन नेगेटिव एक्सिस, मतलब क्या, देखिए अगर वो पॉजिटिव एक्सिस में होता तो वो 0 रेडियन होता, बट नेगेटिव में अगर आप इसको देखोगे ना, तो आप इस साइड पे आ गए। मतलब क्या कि आपने यहाँ से एंगल शुरू किया और आप यहाँ पे आ गए, और ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है ऐसे वाला, ये आपका 180 डिग्री होता है, जो कि आपका होता है पाई रेडियंस। सो tan 180 भी आपका 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। tan 180 आपका 0 होता है, तो उस हिसाब से आपका थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियंस आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस में लाई कर रहा है ना, इसलिए आएगा। अभी 0, देखिए अगर ये 0 होता तो आपका एंगल यहीं पे रहता, बट वो नेगेटिव में जा रहा है, तो मतलब वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जा रहा है, मतलब वो 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री को आप रेडियंस में पाई रेडियंस लिखते हो, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या है, पाई रेडियंस, ना कि 0 रेडियंस, समझ में। तो आ गया आपका पाई रेडियंस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब एकदम इजी है, z इज इक्वल्स टू cos थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r की वैल्यू कितना आई थी आपकी, 1 आई थी। cos थीटा कितना हो गया आपका, cos पाई प्लस i sin पाई, इतना हो गया। अब ये आपको होगा पोलर फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, r इंटू आई थीटा आई। अब r का वैल्यू था 1 इंटू आई, और यहाँ पे ये थीटा पाई है, पाई आई, तो z इक्वल्स टू 1 इंटू ई रेज़ टू द पावर पाई आई। तो दोस्तों दोनों भी चीज निकल चुका है। यहाँ पे दोस्तों थीटा हमारा नेगेटिव एक्सिस में था, अगर वो पॉजिटिव एक्सिस में था तो उसका वैल्यू 0 ही था, बट वो नेगेटिव में चला गया, इसलिए उसका वैल्यू 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ऊपर पूरा ऐसे सेमी सर्कल बनता है। सेमी सर्कल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना, पता है ना। सो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, z इज इक्वल्स टू 1/1 + i। इससे पहले भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको आया तो होगा कि पोलर फॉर्म का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो कैसा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या है। तो सबसे पहले मेन क्या है, आर निकालना। आर तो एकदम इजी से निकल जाता है, थीटा में थोड़ा डिफिकल्टी आता है, तो उसके लिए मैंने आपको पूरा पूरा बेसिक्स का वीडियो बना के देख रखा है, तो उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेन क्या बात आती है, z इज इक्वल टू 1/1 + i। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करो, इसको 1/i को मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिनोमिनेटर हट जाएगा आपका, तो 1/1 - i 1 - i। अब 1 - i एज इट इज हो जाएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से वही रहता है। देखिए 1² - i² कितना हो जाएगा, +1। सीधे मैं टाइप कर रहा हूँ, तो 1 - i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2। अब क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर दो, 1/2 - 1/2i। इसका मतलब यही है, हाँ स्प्लिट कर। देखिए क्या बोलते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो गया आपका, नहीं 2 में 2 के दोस्तों, यहाँ पे 1/2 - 1/2i। हाँ आपका 2 कॉमन हो जाएगा और उसके बाद 1 - 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हाँ यहाँ पे आपका ये इस तरीके से स्प्लिट करना है आपको, तो आपके देख रहे ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे ये साइड है, तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 एंड बी की आएगी आपकी -1/2। तो आपकी ए, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ए आपका प्लस में, बी आपका माइनस में। प्लस माइनस कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है, therefore your theta lies in फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कैसे करना है उससे मैंने पहले बता के रखा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन ए, b अपॉन मतलब कि b डिवाइडेड बाय a। तो b का वैल्यू क्या है आपका, -1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने ऐसे लगाया, अगर आप इसको ऐसे करो ना, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आपका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था। सो आपका वैल्यू आया -1 अपॉन 1 का लिखते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू -1 आया। देखिए अब क्या होगा कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan आपका होगा -tan π/4 रेडियंस। अब आपका थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि tan 2π - π/4। समझ में आ रहा है, 2π - π/4। इसे मैंने दिखाया था, आपको बेसिक्स नहीं पता तो वो वाला वीडियो करके देख लेना। अगर मैं इसको फिर से बता लगूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा भी और आपका भी। आपकी आर की वैल्यू तो मुझे लगता है मैंने निकाला ही नहीं, तो उसको मैं बाद में निकाल दूंगा, पहले इसका निकाल लेते हैं। सो देखिए 4 × 2 = 8, 8π - π 7π। सो आपका वैल्यू आया 7π/4। योर थीटा इक्वल्स टू π/4। कैसे, देखिए ये tan थीटा इक्वल्स टू tan 2π - π/4। तो ये देखिए 4 × 2 8, 8π - π अपॉन 4, तो 8π - π 7π अपॉन 4। उस हिसाब से थीटा की वैल्यू यहाँ पे। अब आर निकलता है, आर इक्वल्स टू √a² + b²। यहाँ पे देखिए आपका a² था 1/2 द होल स्क्वायर, प्लस आपका था यहाँ पे प्लस -1/2 द होल स्क्वायर। अब देखियो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा और इसका स्क्वायर भी वही रहेगा। अब ध्यान से देखो, 4 को कॉमन ले लिया तो 4 नीचे आएगा, 1 + 1 2 होता है। तो ये अब इसको डिवाइड कर दो, 1 और 2 था, तो आपका ये आया √1/2। इसका मतलब क्या है, 1/√2। कैसे, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है और √2 का रूट √2। तो आपका आर आया, आर इक्वल्स टू 1/√2। इतना आ गया वैल्यू आपका। अब क्या करोगे, आर का वैल्यू तो आ गया -1/√2। अब इनको ध्यान में रखो, उसका फॉर्मूला लगा दो, और क्या, एकदम इजी तो है। अब आपका देखो z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू आई आपकी 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय cos 7π/4 प्लस ऐसे छोड़ देना है, फर्दर मत सॉल्व कर लगना, बस ऐसे छोड़ देना है 7π/4 बस आपकी, और ऐसे बॉक्स बना देना पूरा का पूरा, तो आपका अट्रैक्टिव बन जाएगा। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, r मल्टीप्लाइड बाय e थीटा i। अब r आपका है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय e, थीटा आपका है 7π/4 और i, तो ये आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पोलर फॉर्म। तो दोस्तों अगर आपको चीज समझ में आता है तो आप अपने आप के ताली बजा सकते हैं। देखिए ये थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट के बदौलत ही हम लोगों ने यहाँ पे 2π - π/4 लिखा। समझ में, 2π - π/4, क्योंकि देखिए ये आपका जो ग्राफ होता है ये यहाँ पे 2π होता है। तो अगर कोई भी चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो 2π से माइनस में होगी, मतलब उससे कम होगी। तो यहाँ पे का π/4 आया तो उसको उस हिसाब से पुट किया। कि मैंने ये पूरा चीज डिटेल में आपको पहले के वीडियो में बता के रखा, तो उसको चेक कर लेना। और अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। जैसे डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है उसको उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ताकि आप अपना डिनोमिनेटर पूरी तरीके से हटा सको, उसको रियल नंबर में कन्वर्ट कर सको। तो वही करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों क्या करना है, इक्वल्स टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3i 1 प्लस 3i। देखिए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, माइनस, देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, माइनस आएगा यहाँ पे, बट आई स्क्वायर भी आपका माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 तो हो गया। तो इसलिए 1 प्लस 9 कर दिया। डायरेक्ट क्या आप इसको सॉल्व करके खुद भी देख सकते हो कि यही आएगा। अभी आपने अगर पूरा का पूरा देखिए, हम लोग पार्ट 16 में पहुंच चुके हैं, तो अगर आपने हर पार्ट देखा है तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट कैसे करना है, उसको पता चल गया होगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। रुकिए, अब क्या करना है, 1 प्लस 2i को 1 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी टर्म से वही रहेगा। अब 2i इंटू 1 प्लस 2i, अब प्लस 2i इंटू 3i तो हो जाएगा प्लस 6i स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, 3i प्लस 2i 5i, अब ये जाएगा माइनस 6 प्लस 1, तो मैंने डी कर दिया अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा देखिए 5i माइनस 5 अपॉन 10 विल गिव यू, 5 को आपने कॉमन ले लिया, माइनस 1 प्लस आई। देखिए इसको मैंने पहले लिख लिया, ये कॉमन से मैं इसको मैंने पहले ले लिया, 5 इंटू माइनस 5 प्लस 5 आया और इसकी 10 ऐसे रहने दिया। सो 1 जा 2 जा, सो आपका लास्ट वैल्यू क्या है 1 प्लस आई अपॉन 2, इसको स्प्लिट कर दो, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, इधर उल्टा हो गया, इधर उल्टा हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पे आपका ए आपका माइनस 1 अपॉन 2 हो गया पिछले सम के कंपैरिजन में, और आपका बी 1 अपॉन 2 हो गया। तो योर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको ध्यान में रखना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, पाई माइनस थीटा से, थीटा की जो वैल्यू है उसको पाई से माइनस करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद सबसे पहले आर निकालेंगे, फिर आपका जो भी निकालना है उसको निकालेंगे, आगे थीटा निकालेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है, माइनस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 उसको कॉमन ले लो, 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी बन रहेगा और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो इसका आपका वैल्यू आएगा 1 अपॉन रूट 2, इसको हम लोग ने पैसे में करके रखा है एकदम ये वैल्यू आएगा, और ज्यादा फर्दर सॉल्व भी कर लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए दोस्तों कितना आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अब क्या करोगे, बी अपॉन ए के, तो बी आपका क्या है 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन 2। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस 1 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 तो ये कट जाएगा। सो आपका आएगा 1 अपॉन माइनस 1, तो ये माइनस 1 को ऊपर दे दोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है। सो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, बट सॉरी ये तो पहले ही वो खींच गया, अब माइनस 1 तो आ गया, बट यहाँ पे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो दिखाता हूँ, इसको रफ कर दो। इसका मतलब क्या है माइनस 1 का, कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4 रेडियंस। अब क्या करोगे, tan को यहीं पे रहने दोगे और पाई माइनस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में ना, इसलिए तो थीटा इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आएगी 3 पाई बाय 4 रेडियंस। अब 3 पाई बाय 4 रेडियंस, थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। देखिए दोस्तों अब इस सम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पोलर फॉर्म जो निकालना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो निकालना है उसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एकदम इजी है। आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि इसका आंसर क्या है। सो इसको डाल देना कमेंट बॉक्स में। देखिए पोलर फॉर्मूला क्या था, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसका फॉर्मूला क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, जेड इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू द पावर थीटा मल्टीप्लाइड बाय आई। तो उस हिसाब से आपको इसको पुट कर देना, इसको पुट कर देना और वैल्यू आ जाएगी। सो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन सम का, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। पार्ट 16 का और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और वो है हमारा 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई द होल स्क्वायर। थोड़ा सा चेंजेस है बट वो भी एकदम सिंपल ही है, इनको जिसको ध्यान रखना उसके हिसाब से खुद करने वाले। 1 प्लस 7i, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू ए 4, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर मतलब माइनस 1, तो ये जाएगा 3 माइनस 4i। इस बात को ध्यान में रखना। अब ये हो जाएगा माइनस 4i। अब देखना क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या है वो देखिए 3 माइनस 4i आया हमारे पे, और 1 प्लस 7i ऊपर है, एकदम सिंपल। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 4i और 3 प्लस 4i। अब
1 का मल्टीप्लाई 3+4 से करेंगे तो 3+4i रहेगा। 7 इंटू 3 प्लस 21i प्लस 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 रहेगा 20। देखिए क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। ये जगह का -28 आई स्क्वायर माइनस होता है ना, इसलिए आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि देखिए माइनस इंटू माइनस वन माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करना है आपको, देखिए 3 -28 हो जाएगा आपका -25 प्लस 25i, समझ रहे हो। उसके बाद 25, तो आपका 25 को कॉमन ले लिया आपने, -1 प्लस आई अपॉन 25, तो ये कट, तो आपको मिला z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, ए मिला आपको -1 और बी मिला 1। थीटा लाइज इन माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन आ जाएगा यहाँ पे, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इतना इसका मतलब होता है, इसलिए इसका मतलब इसलिए लिखते हैं, इसको याद रखना। अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक्स देख लो जाके। तो इतना हो गया बेसिक, मतलब इसके पहले मैं डाला था, कुछ अलग बात नहीं उसमें। r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b²। आपका a भी 1 है, b भी 1 है, माइनस देखिए जब आपने a स्क्वायर ले लिया तो भी 1 का ही मतलब हो जाता है, तो आपका 1² प्लस 1 का √2, तो r को आपका आ गया वैल्यू √2, इतना ना r के वैल्यू √2। अब tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a विच इज आर्गुमेंट ऑफ z। अब देखिए b क्या है आपका 1 अपॉन -1, तो ये -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो tan थीटा इक्वल्स टू -1। tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 45/4, 45 को π/4 लिखते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई माइनस π/4 ब्रैकेट 4 पाई माइनस पाई 3π/4, थीटा इक्वल्स टू 3π/4, तो इतना वैल्यू आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना ले लिया, अब देखिए उसको क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। यहाँ पे पोलर फॉर्म और एक्सपेंशन फॉर्म लिख देते हैं। पहला वाला होमवर्क में दिया था 25 क्वेश्चन का, उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना आप। तो z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस i sin थीटा, तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका r था √2 cos आएगा 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ये आ गया आपका 3π/4 π/4, तो ये आपका आ गया वो। और उसका z इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय e पावर थीटा i, तो आपका r था √2 मल्टीप्लाइड बाय e, थीटा आपका था 3π/4 i। देखिए दोस्तों यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3π/4 सिमिलर टू प्रीवियस सम आ गया, बट ये जो r है ये भी पूरे कॉम्बिनेशन में डिफरेंस डालता है। तो यहाँ पे √2 था, वहाँ पे 1/√2 था, तो उसलिए डिफरेंस मैटर करता है, समझ में आ रहा है। हर एक को ध्यान से लिखना है इसलिए। सो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में और ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आया तो उसका वाला आपको बेसिक्स ले लेना था कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है। अगर वो 0 में था तो फिर वो 1t कैसे हो गया, तो इसका मतलब आपने बेसिक्स की वीडियो देखे नहीं है। बेसिक्स का मतलब इसके पहले वीडियो आता पार्ट 15 आपका पूरा पूरा बेसिक्स कवर करेगा। पार्ट 15 कॉम्प्लेक्स में पार्ट 15 में जो भी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना उसका बेसिक्स है, और जो आने वाले क्वेश्चन में जो यूज होगा उसका ही बेसिक्स में डाल के रखा है उसमें। सो गो एंड चेक आउट दैट एंड देन आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल understand all the questions which we have discussed in this video. So दोस्तों अब आपको मिलते हैं पार्ट नंबर 17 में। चलिए दोस्तों।